सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। समस्त बहुभुजों, अब बहुभुज क्या होता है? जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो ना, तो समस्त बहुभुज का समुच्चय। हाँ, इसका नाम क्या दिया है? ए। समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। अब इसमें क्या दिया है? में। आर डिफाइन किया है कि P1, P2। अब इसका इसने मतलब क्या बताया? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब ये समान वाला कर लेना चाहिए था। इस प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है ना। ये क्या है? समस्त बहुभुजों के समुच्चय। बहुभुज है यानी इसमें जो एलिमेंट होंगे वो बहुभुज टाइप के होंगे। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कुछ भी हो सकते हैं ना। इसका नाम क्या दिया इसने? P1, P2, P3 डॉट डॉट मान लो ये Pn। ये बहुभुज के सेट हो गए। P1 क्या है? पहला बहुभुज, जैसे त्रिभुज ले लो। दूसरा क्या ले लो? दूसरा भी त्रिभुज ले लो ना। चौथा भी त्रिभुज ले लो, है ना। पांचवा, छठवां सब त्रिभुज ले लो, चतुर्भुज ले लो, कुछ भी ले लो। मैं अब आर क्या परिभाषित किया है? इस आर में P1, P2 टाइप के वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है ना। इसमें बहुत सारे बहुभुज होंगे, बहुत सारे। लेकिन इस आर में कौन आएगा? यानी वो बहुभुज उठा लो जिसमें भुजाओं की संख्या सेम हो। जैसे त्रिभुज उठा लो ना। उसके बाद क्या करो? चतुर्भुज उठा लो। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी। अब चाहे जिस प्रकार की हो, हाँ, भुजा ले लो 1, 2, 3, 4 या अगला ले लो क्या 10, 15, 50, 100 ले लो, तो है ना चतुर्भुज। तो इस सेट में से वो बहुभुज उठाइए और पेयर बनाओ जिनकी भुजाओं की संख्या सेम हो। तो कह रहा है सिद्ध करो, ये तुल्यता संबंध है। अब देखो यहाँ समान आ गया ना, मतलब गणितीय भाषा में क्या लिखेंगे? बराबर, यानी P1 बराबर P2। अगर P1 बराबर P2 है तो P1 खुद के बराबर होगा, तो क्या बन जाएगा? स्वतुल्य बन जाएगा। अगर P1 P2 के बराबर है तो P2 P1 के बराबर होगा, तो क्या बन जाएगा? सममित बन जाएगा। अगर P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है, तो P1 P3 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 में भुजाओं की संख्या और समस्त बहुभुज के लिए ना P1 में भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या के बराबर होगा ना। P1 की भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या बराबर होगा। और दूसरा वैसे वर्ड में लिखेंगे तो यदि P1 में भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है तो P2 की भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या बराबर होगी, तो क्या बन जाएगा? सममित बन जाएगा। ऐसे ही यदि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या बराबर हो और P2 P3 की भुजाओं की संख्या बराबर हो तो P1 P3 की भुजाओं की संख्या बराबर होगी। तो कौन सा संबंध बनता है? संक्रमक बनता है। तीनों हो गए स्वतुल्य, सममित, संक्रमक, इसलिए दिया गया संबंध तुल्यता हो जाएगा। क्लियर है ना? कर लेंगे अब या फिर बताए? कौन सा? तो इस साइड से संबंधित कितनी त्रिभुज आएंगे? बहुत सारे आएंगे ना। तो कह देंगे क्या? सभी त्रिभुजों का समुच्चय ना। यानी जो सेट ए होंगे, सेट ए, उसके जो अवयव होंगे क्या होंगे? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यानी जितने भी त्रिभुज होंगे इस टाइप का कलेक्ट कर लो ना, सबके सब कलेक्ट कर लो। ये सबके सब क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मान लो एक त्रिभुज ऐसे बन गया समकोण, अगला वाला क्या होगा?
जैसे मान लो ये दुगुना किए हो ना, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 गुना बनाओ, ये कितना है 4 का गुना किए हो, 4 गुना बड़ा हो जाएगा ऐसे। लेकिन सब के सब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इसी से संबंधित है ना। अब 14 में क्या बोला है, 14 में मान लीजिए कि एक्स वाई समतल में, अब एक्स वाई समतल मतलब ये हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, यानी 2D समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय यल है। समतल में ऐसे लिखिएगा, एक्स वाई समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय, सभी रेखाओं का समुच्चय, इसका नाम इसने क्या दिया, एल। जैसे ए लिखता था, अब क्या दे दिया, एल दे दिया ना। में आर क्या बनाया इसने, आर। अब इसमें देखो ढेर सारे रेखाएं होंगी, अब ऐसे खींचो, बहुत सारे खींच सकते हैं कि नहीं, हाँ ऐसे खींच डालो, बहुत सारा रेखाएं होंगी ना, जो मूल बिंदु से जाएंगे ऐसे भी जाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे, खींचो, कितना खींचोगे, जरूरी नहीं मूल बिंदु से ही जाए ना, फिर ऐसे भी हो सकती हैं, और फिर ये देखो ऐसे भी हो सकती हैं ना। तो ढेर सारी रेखाएं इसमें हो गई, जितना खींचना चाहे आपने खींच लिया। लेकिन अब इसमें से कौन लेना है, कहता है मैं आर, इसने पेयर बना दिया L1 L2, लाइन फर्स्ट लाइन सेकेंड, कह रहा है कि L1 समांतर समांतर L2 है। इसका मतलब समझ गए, इसमें ढेर सारी रेखाएं होंगी, ढेर सारी रेखाएं, लेकिन इनमें से लेना कौन सा है, इस एक्स वाई समतल में से वो रेखाएं इकट्ठा करो जो पैरेलल होंगी ना। अब इसमें देखो बहुत सारे खींचे होंगे, तो कुछ क्या होंगी ऐसे मिलेंगे ना पैरेलल, देखो ऐसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगी, आप कितना भी खींच लो, बहुत सारी लाइनें तो पैरेलल मिलेंगी ना। तो जो जो पैरेलल है, जो जो पैरेलल है वही कलेक्ट कर लो, वो क्या आ जाए आर में। तब बताओ कि जब समांतर रेखाओं का ये कलेक्शन होगा आर, तो क्या वह स्वतुल्य सममित संक्रमण बनाएगा, ठीक है ना, वही आपको निकालना है। तो अब स्वतुल्य के लिए क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य के लिए कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या होगा, रेखा, वो रेखा होगा ना। यदि अच्छा कोई भी रेखा, ज्योमेट्री में कोई भी रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है, कोई भी रेखा क्या होती है, स्वयं के समांतर होती है। इसलिए अगर L1 लेंगे तो L1 के क्या होगा, समांतर होगा, अर्थात क्या बन गया, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यानी अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसे, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, L का मतलब ये ना, क्या बन जाएगा, स्वतुल्य। यानी लिखिएगा कि चूंकि ज्योमेट्री से है, चूंकि सभी रेखाएं स्वयं के क्या होती हैं, समांतर, या कोई भी रेखा स्वयं के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है ना। इसलिए अगर L1 लेंगे, L1 L से लेंगे तो L1 के पैरेलल होगा ना, अर्थात क्या बन जाएगा, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे अब, सममित के लिए, सममित के लिए कितनी रेखाएं लेंगे, 2 रेखाएं, नाम क्या देंगे, L1 और L2, कहां से लेंगे, इस L से ना। लिखेंगे कि माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू L। अब कहेंगे क्या, यदि L1 L2 के समांतर है, यदि L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, तो L2 L1 के समांतर होगा कि नहीं। ऐसे देखो ज्योमेट्री में देख लो, ऐसे इसका नाम L1 दे दो, इसका नाम L2, देखो L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा कि नहीं, नियम फेल किया क्या, नहीं ना। तो यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के अवश्य समांतर होगा ना। अर्थात L1 L2 belongs to R, this implies that L2 L1 also belongs to R, है ना। तो इसलिए क्या होगा, R सममित संबंध है ना, क्लियर। अब चलिए संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए
3 लेंगे, L1 L2 L3 लाइन कहाँ से लेंगे? हाँ, एक्स वाई समतल में स्थित सभी रेखाओं के समुच्चय में से हम लोग L1 L2 L3 लेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? समांतर होंगे। अगर यदि L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है तो L1 L3 के समांतर अवश्य होगा ना, तनिको कंफ्यूजन नहीं है। अब ज्योमेट्री में से देख लो, ये हो गया L1 L2 के समांतर है, सही है ना। और फिर L2 किसके समांतर है? L3 के समांतर है। अब इसे मिटा के देखो, है ना। तो यहाँ कैसे लिखोगे? अगर वैसे मैथमेटिकली जो सिंबल ग्रुप में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देना माना L1 कामा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू L, ठीक है। अब क्या लिखोगे? यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट। अब इसको क्या लिखोगे? इसका मतलब क्या है यहाँ के अकॉर्डिंग? यह लिखिएगा L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है ना। फिर यहाँ क्या लिखोगे कि L1 L3 के समांतर है ना। जब L1 L3 के समांतर है इस वर्ड में लिखोगे तो सिंबल में क्या लिखोगे कि L1 L3 बिलोंग्स टू R। अगर कहता है L1 L2 के समांतर नहीं है तो हम लोग यहाँ नॉट कर देते हैं ना। तो बताओ ये किसका परिभाषा बन गया? इसलिए R संक्रमक संबंध है। अब चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक तीनों है इसलिए R तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसने क्या बोला है? अब ध्यान दे, इस रिलेशन में किसकी बात कहा है? समांतर का ना। अब उसके बाद क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, यहां तक हो गया। उसके बाद कहा है कि रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4, रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय बताओ ना। तो इससे संबंधित समस्त रेखाएं कौन सी होंगी? इससे संबंधित समस्त रेखाएं कौन सी होंगी? जो इसके समांतर होंगी। और इसके समांतर कौन होंगी? जिनकी प्रवणता, समांतर रेखा प्रवणता क्या होती है? बराबर होती है। समांतर रेखा की पूर्णता क्या होती है? बराबर। आपने पढ़ा था कि दो रेखाएं समांतर होंगी अगर M1 बराबर M2, और कहता है कि दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी तो M1 M2 बराबर -1, ये पढ़े थे ना। तो अब इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय लेना है, तो इससे संबंधित रेखाएं कौन सी आएंगी? जो इसके पैरेलल होंगी। अगर मान लो इसका डायग्राम हम ऐसे कुछ बनाए, ऐसे, है ना, फिर देखो ऐसे ना, ऐसे तो बनेंगी, सब बनेंगे ना ऐसे। तो सब के सब क्या है? पैरेलल है। लेकिन सब की पूर्णता कितनी होगी? 2। चेंज क्या होगा? देखो ये अंतःखंड कितना काटा है? मान लो यहां से यहां तक कितना काटा है? 4 काटा है। अब कितना काटा है? और ज्यादा हो गया। अब कितना काटा है? लेकिन सबका स्लोप कितना होगा? सबकी पूर्णता सेम नहीं हो गई? अरे ये बताओ, सेम नहीं होगा? संगत कोण होंगे ना। यहाँ क्या लिखोगे? समझ गए? ये डायग्राम से अगर बनाना चाहो तो बगल में बना लीजिए, बना लेना। तो रेखा से संबंधित वे रेखाएं होंगी, वे रेखाएं होंगी जिनकी से संबंधित वे रेखाएं होंगी जिनकी प्रवणताएं दो ना, से संबंधित वे रेखाएं होंगी जिनकी प्रवणताएं 2 होंगी। अर्थात समांतर होंगी, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी ना। अब यहाँ समांतर क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ रिलेशन में बोला है, रिलेशन में, यहाँ रिलेशन में बोला है कि समांतर लेना है ना, इसलिए हम लोग यहाँ समांतर की बात करेंगे। तो समांतर होंगी तो पूर्णता क्या होंगी? सेम। पूर्णता सेम का मतलब यक्स का गुणांक सेम होना चाहिए। y बराबर
y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर तो m बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। अब सब रेखा लिखो, जितनी रेखा लिखना चाहें ना, जितनी भी रेखा लिखेंगे सब में इसे आएगा। y बराबर 2x प्लस समथिंग, y बराबर 2x माइनस समथिंग, y बराबर 2x प्लस समथिंग, जो भी लिखना हो ना, सब कैसी होंगी? समांतर होंगी ना। तो अब हमको क्या बनाना है? इसका जनरल बनाओ। तो इसलिए रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाएं क्या हो जाएंगी? y बराबर 2x प्लस सी कर दो ना। अब सी चेंज करो, सी का मान 0 रखो, देखो इसी के जैसा मिला कि नहीं? सी का मान 1 रखो, इसी जैसा मिला कि नहीं? 5 रखो, तब भी 2 मिलेगा कि नहीं? 10 रखो, फिर भी 2 मिलेगा। 50 रखो, 2 मिलेगा। बताओ कितनी वैल्यू रख सकते हैं ना? यहाँ लिख सकते हो सी बिलोंग्स टू ना। तो कितनी रेखाएं मिलेंगी? इनफाइनाइट, है ना। जो सब के सब इसके क्या होंगी? समांतर होंगी ना। इसलिए क्या कहते हैं ना, अगर ज्योमेट्री आपको नहीं आता है, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये सब नहीं आएंगे ना। तो 16 में है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है ना, और बाकी तो इंपॉर्टेंट पूरी किताब ही है। इसलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे आप जाइए जरूर, लेकिन उसके साथ साथ आप पूरे किताब को रिवीजन करिए ना। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर हल हो पाए तो करिए, नहीं तो पहले आप अपने सिलेबस पे जाइए। पहले बोर्ड एग्जाम देखना है ना, जब अच्छे से तैयार हो जाए फिर अपना साइड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते रहिएगा। पहले जरूरी है बोर्ड एग्जाम ना। और एक चीज, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, इस समय जो IAS PCS वाले हैं, तो कोचिंग की भरमार हो गई IAS वाले ना। जहाँ लाखों के पैकेज में फीस लेते थे, अब क्या है 10,000 5,000 में चल रहा है ना। ये जो KGF कर रहे हैं, KGS ना, खान ग्लोबल स्टडी ना, ये क्या करते हैं ना, पूरे भारतवर्ष के लिए ना, पूरे भारत के लिए क्या करते हैं ना, पूरे भारत में जितने स्टेट हैं, हर स्टेट में जितने जिले हैं, हर जिले से 3 स्टूडेंट लेते हैं। 3 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट लेते हैं, वो भी टॉप। जैसे इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद में जो 3 टॉप स्टूडेंट होंगे उनको फ्री में IAS, फ्री में PCS, जो भी होगा सब A to Z सब फ्री है। हाँ, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है ना। जब अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर लिए या पूरा यूपी में टॉप कर लेते हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 नंबर 3 में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर आ जाते हैं, तो आपको IAS की कोचिंग फ्री ना, यानी सब फ्री मिलेगा, है कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है? मेहनत करना है, ठीक है ना। जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे, पैसा हुआ क्या हो जाएगा? 0, सब 0 हो जाएगा ना। फैसिलिटी आपको और अच्छा देंगे, इसलिए मेहनत करिए। जितना अच्छा मेहनत करेंगे, गवर्नमेंट, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलता है। शुरू में 1,20,000, उसके बाद 80,000 मिलता है। ऐसे आगे आगे, आगे जाओगे और पैसा मिलता है। फिर आप PhD वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आपको मंथली पैसा मिलेगा, 45,000, 55,000, 60,000 रुपये महीने ना। फिर एक एंट्रेंस और होता है, अगर उसको देंगे तो 75,000 रुपये महीने मिलता है ना। 75,000 रुपये महीने, जितने साल PhD करेंगे उतने साल आपको हर मंथ 75,000 मिलेगा। ठीक है ना। मतलब अगर ग्रेजुएशन लेकर के यहाँ तक जाएंगे तो कम से कम 20, 25, 30 लाख रुपए पा जाएंगे पढ़ने के लिए ना। उससे क्या होगा, आप एकदम ना, एजुकेशन आपका बेस्ट चलेगा, आप उससे आप फैमिली का भी सपोर्ट कर सकते हैं खूब अच्छे से ना। इसलिए एजुकेशन जितना अच्छा आप रखेंगे, वो भी बेसिक कंसेप्ट को लेकर, रट्टा मार करके नहीं। जहाँ रटने वाली चीज है वहां रटिए, रटना जरूरी है ना, लेकिन उससे कहीं जरूरी है कि आपका कंसेप्चुअल चले, ठीक है ना, लॉजिक वाला। अब ये नहीं कि पैसा नहीं है तो फिर एजुकेशन नहीं होगा, तो आप मेहनत करो। चलिए क्वेश्चन 16 है, कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में यानी सेट n दिया हुआ है ना। हम लोग यहाँ का ए लिख दे, जैसे हम लोग वहां चलते हैं। n क्या है? नेचुरल नंबर, यानी 1
2 3 4 डॉट डॉट एंड सो में। अब इस n में क्या डिफाइन किया है? रिलेशन। तो कह रहा है कि इस रिलेशन में ए बी टाइप के वो ऑर्डर पेयर इकट्ठा कर लो, जो एलिमेंट यही आएंगे, लेकिन a बराबर b -2, लेकिन b क्या हो? 6 से बड़ा हो ना। द्वारा प्रदत्त संबंध R है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए ना। R द्वारा प्रदत्त है मतलब दिया गया है ना। तो A जो है ऑप्शन, हाँ वही प्रदत्त मतलब दिया गया, परिभाषित किया गया। परिभाषित मतलब क्या? परिभाषित मतलब क्या है? वो भी यही होगा ना। चलिए 6,8 बिलोंग्स टू R। अगर इसको ऑप्शन सॉल्व करना है तो आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो ना। अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है तो ऑप्शन कर लो, और नहीं तो क्या करिए, यहां से कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ ना, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन और फिर ऑप्शन से। तो पहले फुल एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ ना। तो देखो आर दिया है, हम लोग इसको बनाते हैं, ये क्वेश्चन दिया है ना, अब हम लोग बनाते हैं ना। तो अब बी का मान क्या रखना है? बी का मान 6 या 6 से बड़ी हो ना। अच्छा तो इसको ऐसे लिख दें क्या? हाँ बी बराबर a+2 चलेगा। बी बराबर a+2 लिख सकते हैं ना। अब रखो यहाँ पे, देखो ए बी कहाँ से आएंगे? हाँ ए बी अंश आएंगे। अब रखो यहाँ से ए का मान रखो 1, ए का मान 1 रखिए, ए का मान 1 रखो, 1 रखिए। तो बी का मान कितना आएगा? ए का मान 2 रखो, ए का मान 2 रखो, बी का मान, ए का मान 3 रखो, फिर ए का मान 4 रखो, ए का मान 4, फिर ए का मान 5 रखो, 5 रखेंगे 7 आएगा ना, 6 रखो 8 आएगा, 7 रखो 7 रखो 9 आएगा, 8 रखो 10 आएगा, फिर एंड सो ऑन, ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है ना। चलो अब इसमें से देखो कोई मिल रहा है? ये तो ये है जरूर, है जरूर, लेकिन क्या कहा है? बी की वैल्यू 6 से, 6 भी ना हो, 6 से बड़ी हो, ढूंढो यहाँ पे। ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो सॉरी 4, ये हो गया 5, ये क्या है? 6, 6 से बड़ी बोला है ना। इसका मतलब ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। अब इसमें बी ढूंढो कहाँ कहाँ है। ये वाला 6 से ज्यादा नहीं है ना, मतलब ये कट गया, खत्म बाजार। हाँ उसके बाद देखो, अच्छा इसको थोड़ा अगर और समझना हो तो हम लोग ना क्या ले सकते हैं, इसको लिखो तो फिर b - a बराबर 2, क्यों ले सकते हैं कि नहीं? अच्छा लिखो, यहाँ लिखो b - a बराबर 2 वेयर b ग्रेटर देन 6। मतलब यहाँ और यहाँ का अंतर 2 आना चाहिए। 6 से बड़ी हो ये भी सही बात हो, लेकिन अंतर दोनों का कितना आना चाहिए? देखो ये 6 से बड़ी है कि नहीं, ये होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 5 है, लेकिन वहां क्या आ रहा है? बताओ ये बड़ी है कि नहीं बड़ी है? 6 से बड़ी है कि नहीं? ये आना चाहिए था कि नहीं? आना चाहिए था ना। लेकिन 7 और 8 का अंतर 1 आएगा, -1, ये गलत है, 2 आना चाहिए। अब बाकी क्या बच गया? यही सही है, और निकाल के देख लो, 6 से बड़ी है, सही बात है। 8 और 6 का अंतर 2 है ना। अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे ध्यान देख लो, 6 8 मिला है कि नहीं मिला है? हाँ कौन ये? स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित भी नहीं है,
ना, संक्रामक होगा। अरे इसमें कौन सा एलिमेंट लेना है, चेक करना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य का मतलब क्या, चेक करो चेक करो। सममित भी नहीं होगा। चलो चेक करते हैं पहले, स्वतुल्य भी चेक करो। तो स्वतुल्य में खुद का खुद से बताओ 0 बराबर 2 होगा ना, नहीं ये गलत है, स्वतुल्य नहीं है। सममित में आ जाओ, अगर बी ए का अंतर 2 है तो ए बी का अंतर 2 आएगा, -2 आएगा। यहाँ देखो 8 में 6 घटाएं 2 आया, अब 6 में 60 घटाओ ना, सममित भी नहीं है। अब संक्रामक में आ जाओ, अब यहाँ लिखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ बनाइए यहाँ से, तो क्या लिखोगे, b माइनस ए बराबर 2 एंड c माइनस बी बराबर 2। अब हल करो, जोड़ दो, इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़िए जोड़िए, गड़बड़ कर दिया हम क्या, नहीं जोड़ो इसको, तो 20 भी कट जाएगा। अरे भाई लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़िए ना, राइट को राइट में जोड़ो। देखो 20 भी कैंसिल, क्या आ गया, c माइनस ए बराबर 4 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है ना, न स्वतुल्य न सममित न संक्रामक। आ समझ में। अभी एक्सरसाइज आपका खत्म। चलो कोई सेट ए दिया हुआ है स्वतुल्य के लिए, अगर कोई सेट ए है, हम लोग क्या लेके चलते हैं, नॉन इम्पटी ना, इम्पटी नहीं लेंगे। अगर इम्पटी लेंगे ही तो क्या रिलेशन बनेगा, कुछ भी नहीं ना, मतलब खाली मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग जनरली क्या लेके चलेंगे ना, अरिक्त समुच्चय, यानी उसमें एलिमेंट कुछ न कुछ होंगे। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेल्फ रिलेटेड हों, सेल्फ से जुड़े हों, खुद से, उसके अलावा किसी से जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी ना। जैसे आप केवल अपनी फैमिली से मतलब रखो, अगर केवल अपनी फैमिली से मतलब रखेंगे तत्समक हो जाएगा ना। अपनी फैमिली से मतलब रखने के साथ साथ पड़ोसी वाले को भी ध्यान दो, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना, अगल बगल सब, तो फिर क्या कहलाएगा, वो स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य में खुद वाले होंगे ही होंगे, उसके अलावा हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी उसके अलावा आने या न आने से स्वतुल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिफिनीशन इस पे क्या बनाते हैं कि ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ना। और तत्समक में क्या होता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर तत्समक कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, केवल यानी केवल आप अपने से मतलब रखो बस, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो तत्समक में आता है। आप अपना ध्यान रखने के साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखें तो स्वतुल्य होता है ना। आप उनका ध्यान रखो वो आपका ध्यान रखें, सम्मित हो जाता है। आप उनका ध्यान रखो वो उनका ध्यान रखें, आप उनका ध्यान रखो तो संक्रमक हो जाएगा ना। समझ गए, पूरा डिफिनेशन अच्छे से तैयार करके आना। हम लोग कल इस पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक जो पढ़े हैं रिवाइज करेंगे, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड चीजें पढ़ेंगे ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।